6 लाख करोड़। ये सिर्फ एक मार्केट कैप नहीं है दोस्तों, ये उस मुल्जिम का वजन है जो देश की सड़कें बनाता है, एयरपोर्ट्स बनाता है और यहां तक कि सेना के लिए हथियार भी बनाता है। टीवी चैनल्स पर तो चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगाना है तो बस आंखें बंद करके इस शेयर को खरीद लो। लेकिन क्या आंखें बंद करके इन्वेस्ट करना एक सुपर कॉप की आदत होती है? बिल्कुल नहीं। मेरी फॉरेंसिक टीम ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट की बैलेंस शीट को जब स्कैन किया तो वहां एक ऐसी डरावनी सच्चाई दिखी, एक ऐसा डेट नंबर और एक ऐसा वैल्यूएशन प्रीमियम मिला जो सच बताऊं तो किसी भी वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा पोर्टफोलियो तबाह कर सकता है। तो असली सवाल ये है, क्या एल&टी का अगला फेज वेल्थ क्रिएशन का होगा या फिर वेल्थ डिस्ट्रक्शन का? आज इसका पूरा डीएनए टेस्ट होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुपर कॉप ऑफ दलाल स्ट्रीट और स्वागत है आपका निफ्टी 50 एफआईआर सीरीज के एपिसोड नंबर 06 में। आज कटघरे में जो मुल्जिम खड़ा है वो कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्विवाद राजा है, लार्सन एंड टर्ब्रो। और इल्जाम बहुत संगीन है। देखिए, रिटेलर्स को क्या लगता है कि जब तक सरकार इंफ्रा पर पैसा लगा रही है, एल&टी का स्टॉक तो बस ऊपर ही जाएगा, है ना? ऑर्डर बुक देखो, ऑल टाइम हाई पर है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखता है। लेकिन असली प्रॉब्लम कहीं और छिपी है। प्रॉब्लम वहां है जहां रिटेल इन्वेस्टर देखना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम है इसके उस फंडामेंटल डेटा में जो चीख चीख कर एक वार्निंग दे रहा है। तो आज हम एल&टी के इसी ओवरवैल्यू ट्रैप पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सबूत नंबर 1 से लेकर फाइनल फैसले तक एक भी मिनट स्किप करने की गलती मत करना। चलिए खोलते हैं फोरेंसिक फाइल। तो सबूत नंबर 1 है वैल्यूएशन प्रीमियम, मतलब वो हाइप का जाल। चलिए देखते हैं कि कैसे उम्मीदों और अच्छी अच्छी खबरों का एक ऐसा मकड़ जाल बुना गया है जिसमें कोई भी निवेशक आसानी से फंस सकता है। तो देखिए, एल&टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है 31.75 के पीई पर, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स पर। और मजे की बात यह है कि इसकी पूरी इंडस्ट्री का पीई सिर्फ 24.38 है। मतलब ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बेहद महंगा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना महंगा है क्यों? देखो, ध्यान से सुनना इस बात को। शेयर बाजार जो है ना, वो भविष्य का प्राइस आज ही तय कर देता है। मार्केट ने एल&टी को ये 31 का पीई क्यों दिया है? क्योंकि मार्केट को लगता है कि अगले 5 साल तक सरकार बस अंधाधुंध कैपेक्स करती रहेगी। तो आप आज ही उन प्रॉफिट्स का प्रीमियम दे रहे हैं जो कंपनी ने अभी तक कमाए भी नहीं है। पर जरा सोचिए, अगर इलेक्शन के बाद या महंगाई की वजह से या बजट में ये कैपेक्स सिर्फ 10% भी धीमा हो गया तो इस 31 के पीई का क्या होगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी नई सोसाइटी में एक फ्लैट खरीद रहे हैं जो अभी बना भी नहीं है, पर बिल्डर आपसे आज ही उस प्रीमियम एरिया का फुल्ली फर्निश्ड रेट मांग रहा है। अब अगर कंस्ट्रक्शन में जरा भी देरी हुई तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका। तो एक कैपिटल गुड्स कंपनी के लिए 31 का पी देना ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जीरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी छोड़ता है, और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के हर नियम के खिलाफ है। चलिए अब आते हैं सबूत नंबर 2 पर, और ये एक ऐसा नंबर है जो टीवी वाले आपसे अक्सर छुपाते हैं। ये है द डेट थ्रेट, यानी कर्ज का सीधा सीधा खतरा। एल&टी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.32। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कंपनी पर अपने खुद के पैसे से भी 1.32 गुना ज्यादा कर्ज है। हाँ, मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कैश हंग्री होता है, पैसा लगता है, लेकिन जब ये रेशियो 1 को पार कर जाता है तो एक छुपा हुआ रिस्क पैदा होता है, और वो है इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब ब्याज का खर्चा। और जब इकोनॉमी में ब्याज दरें हाई होती है ना, तो ये कर्ज प्रॉफिट मार्जिन को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है। सोचिए, अगर प्रोजेक्ट्स टाइम पे पूरे नहीं हुए तो एल&टी को ईएमआई तो भरनी ही पड़ेगी, चाहे उनका पेमेंट सरकार के पास अटकाई क्यों ना हो। तो फिर प्रॉफिट आएगा कहां से? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास 100 ट्रक हैं, पर सारे के सारे लोन पर हैं, हर महीने ईएमआई जारी है। अब अगर इकोनॉमी थोड़ी स्लो हुई और 20 ट्रक खड़े हो गए तो ठीक है, डीजल का खर्च तो बच जाएगा, लेकिन लोन की ईएमआई वो तो उस बिजनेस की कमर ही तोड़ देगी। तो देखिए, डेट टू इक्विटी 1.32 और वैल्यूएशन 31 पीई, हाई डेप्ट और साथ में हाई वैल्यूएशन। ये एक जहरीला, एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और याद रखिए, जब मार्केट गिरता है ना, तो ऐसी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। यहां से पिक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा ध्यान दीजिए। अब हम ये देखेंगे कि जो कीमत हम अदा कर रहे हैं उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है। सबूत नंबर 3, द एफिशिएंसी गैप। तो आप कंपनी की बुक वैल्यू से लगभग 6 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। सोचिए, 6 गुना।
लेकिन आपको अपने लगाए हुए पैसे पर जो रिटर्न मिल रहा है, जो एफिशिएंसी मिल रही है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, वो सिर्फ 16.18% है। मतलब आप एक टेक कंपनी जैसी वैल्यूएशन दे रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है एक भारी भरकम कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला। इतनी हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए आरओई को कम से कम 20% तो पार करना ही चाहिए था। देखिए, मार्केट को होप और हाइप पर ट्रेड करना बहुत पसंद है, लेकिन एक सुपर कॉप सिर्फ एफिशिएंसी पर यकीन करता है। और यहां गणित पूरी तरह से बैठ नहीं रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आपने शोरूम से एक महंगी फरारी खरीद ली, लेकिन जब आप उसे हाईवे पर लेकर गए तो उसकी स्पीड एक ट्रैक्टर जैसी निकली। आपने पैसे तो स्पीड के दिए थे, लेकिन मिला क्या? अच्छा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान देना। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गैप। और सारी की सारी गलतियां यहीं होती हैं। चलिए, अब तक के सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। देखिए, पहली प्रॉब्लम तो सामने ही है। डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.78% है, तो ये स्टॉक पैसिव इनकम वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, इनकी ऑर्डर बुक भले ही लाखों करोड़ की हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा सालों तक फंसा रहता है। और अगर कच्चे माल के दाम जरा भी बढ़ गए तो मार्जिन सीधे सीधे सिकुड़ जाते हैं। पर सबसे बड़ा छुपा हुआ रिस्क वो है एल&टी का आईटी बिजनेस। आपको शायद पता ना हो, पर इनके टोटल प्रॉफिट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अब सोचिए, अगर ग्लोबल मंदी आई और आईटी सेक्टर धीमा पड़ा तो एल&टी का ओवरऑल प्रॉफिट सीधा धराशायी हो जाएगा। और आखिर में वो सबसे बड़ा रिस्क, अगर सरकार ने किसी भी वजह से अपने कैपेक्स पर ब्रेक लगा दिया तो एल&टी की तो लाइफलाइन ही कट जाएगी। तो आपको लग रहा है कि एल&टी एक रॉक सॉलिड सेफ स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस वक्त ये एक बहुत चालाकी से बिछाया हुआ ट्रैप बन चुका है। तो फंडामेंटल्स ने तो अपनी वार्निंग दे दी। अब देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या गवाही दे रहे हैं। चार्ट पर अगर आप देखें तो एल&टी पूरी तरह से ओवर एक्सटेंडेड है, मतलब हद से ज्यादा खिंचा हुआ और अब थक चुका है। यह अपने मूविंग एवरेज से बहुत बहुत दूर ट्रेड कर रहा है। और देखिए, जब कोई इतना हैवीवेट स्टॉक सीधा ऊपर भागता है ना, तो उसे आराम की जरूरत पड़ती ही है। आरएसआई पर भी देखिए, साफ साफ नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत तो ऊपर जा रही है, लेकिन उसे ऊपर ले जाने वाली जो असली ताकत है, जो खरीदारी है, वो अब कमजोर पड़ रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रबर बैंड हो। आप उसे कितना खींच सकते हैं? एक लिमिट आएगी ना, जहां से या तो वो टूट जाएगा या फिर झटके से वापस अपनी असली जगह पर आएगा। बस 200 डे मूविंग एवरेज वो सेंटर है, और एल&टी का रबर बैंड इस वक्त अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है। और एक बात याद रखिए, स्मार्ट मनी कभी भी टेक्निकली ओवर एक्सटेंडेड चार्ट्स पर नया पैसा नहीं लगाता। तो सारी इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा, क्या मेरे पास जो एल&टी पड़ा है उसे बेच दूं या गिरावट आने पर और खरीद लूं? चलिए, मेरा फैसला रेडी है। सारे गवाहों को, पी रेशियो को, 1.32 के उस भारी भरकम कर्ज को और ओवर एक्सटेंडेड चार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए सुपरकॉप ऑफ दलाल स्ट्रीट इस नतीजे पर पहुंचा है, द वर्डिक्ट इज वॉच लिस्ट ओनली। मतलब इसे सिर्फ अपनी निगरानी सूची में रखें, यह अभी कॉशन जोन में है। अब मेरा ऑर्डर ध्यान से सुनिए। जो नए खरीदार हैं, अगर आप आज एल&टी में नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो अपने हाथ बिल्कुल पीछे खींच लीजिए। 31 के पी पर खरीदना ये एक तरह से फाइनेंशियल सुसाइड है। एक अच्छे सॉलिड करेक्शन का इंतजार करें। अच्छा, जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एल&टी इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, ये बात सच है। लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत है तो ये आंशिक रूप से, मतलब पार्शली, प्रॉफिट बुक करने का सबसे बेहतरीन वक्त है। और ट्रेडर्स, आप लोग सख्ती से सेल ऑन राइस का माइंडसेट रखें। देखिए, एल&टी इंडिया को बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो आज की इस वैल्यूएशन पर आपकी वेल्थ बनाएगा? और जवाब है नहीं, अभी नहीं। इसे थोड़ा ठंडा होने दें।